हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सिविल ज्ञान सेंटर। जैसा कि हम सब जानते हैं, एसएससी ने आंसर की ला दिया है। सब लोग अपने रैंक चेक कर रहे हैं। सब बहुत परेशान है कि किसको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। तो मेरा एक ये अप्रोच है, हो सकता है आप लोगों को पसंद आए, जिसमें मैं टॉप 300 जो अभी तक डेटा आए हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा मिले हैं मुझे। वैसे तो 4000 डेटा का लिस्ट मिल चुका है, लेकिन मैंने उसमें से टॉप 300 के जो रैंक बनी है उन रैंक के हिसाब से कुछ एनालिसिस करके कोशिश किया है आपको समझाने की कि किसको क्या डिपार्टमेंट मिल सकता है। तो देखिए, एक बार पहले वैकेंसीज़ पे नज़र गड़ा लें। तो देखिए, हम लोग हमेशा बीआरओ में इस बार बहुत ज़्यादा वैकेंसी थी। टोटल 796, जनरल के 400 थे, EWS 1 213 OBC 57 ST एंड 122। दूसरे नंबर पे जो सबसे ज़्यादा थी वो CPWD की 210, 87, 21, 56, 15, 31। ठीक है, इन वैकेंसीज़ को ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं आगे चल के अभी इसी पे बात करूँगा कि कैसे क्या कहते हैं किसको क्या मिल सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आपका जनरल रैंक, अगर मान लो हम लोग केवल जनरल जोड़ें तो 87 के बाद 73, तो 87 और 73 आदमी जोड़ के बैठ जा रहा है कि सर हो जाएगा ये 158। आपकी रैंक अगर 158 के ऊपर है जनरल में तो आपको MES नहीं मिलेगा। ये ज़रूरी नहीं है, वो देखेंगे कैसे। इस एनालिसिस के बाद हम लोग उसी चीज़ को देखेंगे कैसे। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं। ये नज़र रखिएगा, अगर कहीं ने लिखे हैं तो ठीक है, नज़र रखिएगा इसको कि क्या कहते हैं, क्या सब में क्या क्या हमारी वैकेंसीज़ हैं। मेन हमारा फोकस PWD, MES, वाटर कमीशन और BRO पे होता है। फिर लोग आते हैं कि सर विथ BRO और विदाउट BRO भी बताइएगा। कि विथ BRO, तो देखिए विथ BRO टोटल वैकेंसी 1312 थी, जिसमें जनरल 605। ठीक है, देखिए मैं इसको अलग कलर कर दूँ। EWS रहेगा रेड कलर में, इसको रेड मानिएगा। ये आगे जहाँ जहाँ EWS लगेगा मैं वहाँ रेड से हाईलाइट किया हूँ। ठीक है, हाँ तो देखिए EWS रेड में है, SC जो है वो इस कलर से है, ये ध्यान दीजिएगा आगे चल के। ठीक है, तो मैं थोड़ा कलर का यूज़ किया हूँ कैटेगरी वाइज समझाने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए विद BRO टोटल 1312 पोस्ट, जिसमें जनरल 605 है, EWS 54 है, 360 OBC है, ST 92 है, 201 SC है। तो अब इसमें कई लोग ऐसे होंगे जो जिनकी रैंक 607 608 आ रही होगी, तो वो सोच रहे होंगे क्या मैं बाहर हो जाऊंगा। तो देखिए पहला तो चीज़ यही है कि अभी टोटल 4000 लोगों ने डेटा दिया है, 4800 कुछ लोगों ने। ठीक है, रैंक गुरुजी पे 6000 लोगों ने दिया है। तो जो 6000 वाले हैं वो लगभग नियरली सेम होते हैं। तो उसमें अगर आपकी 600 तक रैंक आ रही है तो आप उम्मीद लगा सकते हैं अगर आप जनरल हैं तो। वो मैं बताऊंगा कैसे। विदाउट BRO देखिए टोटल 202 सीटें हैं जनरल की केवल। मैंने विदाउट BRO इसलिए लिखा है क्योंकि लोगों की ध्यान रहते हैं कि सर अगर मेरी 205 रैंक आ रही है, 250 रैंक आ रही है जनरल में, तो क्या मुझे BRO के अलावा कोई डिपार्टमेंट मिल सकता है। तो चलिए देखते हैं। हम डिपार्टमेंट में यहाँ पे CPWD को लिए एनालिसिस करेंगे, बाकी आप लोग खुद से एनालिसिस करिएगा कि CPWD के हिसाब से। तो CPWD के हिसाब से टोटल वैकेंसी होती है 210, जनरल की होती है 87, और हमारी फिर 21 होती है EWS, 21 हमारी EWS है, 56 आपकी OBC है, 15 ST और SC हो जाती है 31। ठीक है, तो देखिए चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये हमारा कलर सिस्टम रहेगा, SC रहेगा इस कलर में, बाकी हमारा कलर सिस्टम रहेगा। बाकी ये मैं PDF प्रोवाइड कर दूंगा ग्रुप में, आप देख लीजिएगा कि अभी तक जो डेटा आए हैं टोटल 4100 डेटा, उसके हिसाब से ये किस किस मार्क्स पे ऊपर कितने लोग हैं। ठीक, वो आप एनालिसिस कर लीजिएगा। बाकी जो मेन चीज़ है वो यहाँ से शुरू होती है। तो देखिए मैंने अलग से एक पेज पे लिख के रखा है कि कितने क्या कहते हैं हमें लड़के चाहिए। तो देखिए सिंपल सी बात है, हर एक कैंडिडेट की
पहली प्रायोरिटी जो रहेगी, फर्स्ट प्रायोरिटी 90% कैंडिडेट की CPWD होगी, CPWD होगी 90% कैंडिडेट की। तो जो जनरल रैंक, जिनकी रॉ रैंक एक तरह से विदाउट कैटेगरी, जो टॉप 87% हैं, वो तो CPWD में ऐसे ही चले जाएंगे जनरल, मतलब अनरिजर्व्ड। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ जो यहाँ तक की रैंक है आपकी 87, यहाँ तक की रैंक वाले लोग डायरेक्ट चले जाएंगे। उसमें ये नहीं देखा जाएगा कौन OBC है, कौन SC है, कौन ST है, क्या है, नहीं देखा जाएगा। ये डायरेक्ट पहुँचेंगे आपके CPWD में। फिर इनके नीचे वालों में लगेगा रिजर्वेशन। इनके नीचे वालों की भी चाह रहेगी कि वो CPWD जाएँ। अब जैसे ये जो हमारा देख सकते हैं जस्ट 88 नंबर वाला जो बंदा है, समवन मीना नेम, तो ये इनकी ST रैंक है, ST कैटेगरी है, उसके नीचे ST कैटेगरी है। तो अब ये अनरिजर्व्ड वाले को छोड़ दीजिए, ये OBC हैं, ये EWS है। अब यहाँ से ये लोग अपनी कैटेगरी इस्तेमाल करेंगे, यहाँ से ये लोग कैटेगरी इस्तेमाल करेंगे और कैटेगरी इस्तेमाल करके पहुँचेंगे PWD में। इनकी भी चाह रहेगी PWD में पहुँचने की। तो कितने लोग पहुँच सकते हैं, तो अब आप समझ सकते हैं कि मैंने क्यों PWD को नोटिस कराया था कि PWD में शुरुआत में हमारे 87 तो चले गए, अब उसमें हमने कैटेगरी नहीं देखा। अब 56 OBC, जो लाइन से 56 OBC मिलेंगे हमको, वो 56 OBC जाएंगे अपनी कैटेगरी इस्तेमाल करके। 21 EWS कैंडिडेट जाएंगे अपनी कैटेगरी इस्तेमाल करके। ST के 15 और SC के 31 लोग जाएंगे अपनी कैटेगरी इस्तेमाल करके। ठीक है, तो इसीलिए मैंने अब इसमें जो अगली एनालिसिस की कि 87 के बाद अब देखते हैं कि 210 लोगों में से कितने लोग पहुंच पा रहे हैं। तो 210 लोगों में कई हमें जनरल के कैंडिडेट मिले, ठीक है, 210 लोगों तक मुझे कई जनरल के कैंडिडेट मिले। 64 के आसपास OBC कैंडिडेट मिले, 64 के आसपास OBC कैंडिडेट मिले। और OBC में हमारी PWD में कितनी सीटें हैं, 56। तो उस 64 में से 56 लोग तो चले जाएंगे, बचेंगे 8 लोग। ठीक है, बचेंगे 8 लोग। 21 के आसपास 13 के आसपास हमें EWS कैंडिडेट मिले, 13 के आसपास हमें EWS कैंडिडेट मिले। और उन 13 लोगों में से जैसे 21 हमारी EWS सीटें थी CPWD में, तो 21 लोग चले जाएंगे, मतलब 13 लोग चले जाएंगे पूरे के पूरे। तो 13 के 13 पूरे चले गए। ठीक है, और बात करूँ मैं 300 रैंक तक टोटल EWS कैंडिडेट हो रहे थे 24। तो 21 सीट हमें चाहिए EWS की, तो 3 ही बचेंगे, 300 रैंक तक 3 ही बचेंगे। तो ऐसे करके हम देख सकते हैं कि हमारे जो 300 रैंक तक के बात हो रही है, तो कई लड़के निपट जाएंगे। उसके बाद कुछ ही बचेंगे, SC वाले निपट जाएंगे, OBC के कई निपट जाएंगे, कुछ OBC बचेंगे फिर भी, लेकिन OBC के कई निपट जाएंगे, EWS के कई निपट जाएंगे। ठीक है, SC और ST तो पूरे निपट जाएंगे क्योंकि बहुत कम कैंडिडेट हैं टॉप 300 में। ठीक है, तो SC ST अपने कैटेगरी से निपट जाएंगे। तो मेरा मतलब ये कहने का है कि अगर आपकी रैंक 200 के ऊपर भी आ रही है तो ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर हो जाएं, मतलब BRO आपको मिले। दे आर हाईली चांसेस कि आपको क्या कहते हैं, ऊपर वाले जब अपनी रिज़र्व्ड सीटें लेंगे तो आपके हाईली चांस है कि आपको नीचे के डिपार्टमेंट्स लाइक MES, CWC, ये सब आपको मिल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे देखिए लिखा है 87 तक 25 जनरल कैंडिडेट थे। 87 तक ये जितने कैंडिडेट हैं ये तो डायरेक्ट जाएंगे, इनको कोई रिजर्वेशन वगैरह नहीं, ये अनरिजर्व्ड होके चले जाएंगे क्या कहते हैं CPWD में। फिर 87 से 210 के बीच में 36 जनरल कैंडिडेट बच रहे हैं ना, तो ये नहीं जा पाएंगे CPWD में, इनका कोई स्कोप नहीं है। ठीक है, फिर ये बच रहे हैं। तो अब देखिए हमारे CPWD में टोटल 87 पोस्ट्स जनरल की थी, तो 87 तो यही हो गए, ये ख़त्म हो गया।
ठीक है। 87 ये पूरे के पूरे 87 में आ गए, तो ये बुक हो गया। 56 बचे हैं और 87 से 210 के बीच में 64 कैंडिडेट्स थे, तो कुछ चले जाएंगे 56 पे, तो केवल बचेंगे कितने, रिमेनिंग 8 बचेंगे। ठीक है। EWS के 13 कैंडिडेट थे 287 से 210 में, और EWS की कैटेगरी में सीट कितनी, 21 है, तो अभी भी एक्स्ट्रा सीटें बच रही हैं, 8 लोग और आ सकते हैं। फिर SC में देखिए 5 ही लोग थे, 31 सीटें हैं SC में, एक्स्ट्रा सीट बचेगी, 26 लोग और आ सकते हैं। ठीक है, 26 लोग और आ सकते हैं, सीटें बची हैं। सेम विथ यहाँ पे भी 10 लोग और आ सकते हैं। फिर 300 तक की रैंक में देखें तो इनका तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे भी अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे OBC सीटें भर गई, तो OBC सीटें भर गई, तो अब ये 8 और 47 ये भी नहीं जा सकते CPWD में। लेकिन इस 11 में से 8 लोग चले जाएंगे, ये 8 पूरे के पूरे चले जाएंगे CPWD में, ये 3 पूरे के पूरे चले जाएंगे। तो 300 रैंक तक में बच कौन रहा है, जनरल के 36 वो लोग जिनकी रैंक 87 से 210 के बीच में है, 21 वो लोग जो लोग 210 से 300 के बीच में हैं, मतलब टोटल 57 लोग। OBC में 8 वो लोग जो 87 से 210 के बीच में हैं, एंड 47 वो लोग जो 210 से 300 के बीच में हैं, टोटल 55 लोग। ठीक है। EWS में अगर आप देखें तो EWS में 87 से 210 के बीच में कोई नहीं बच रहा है, और 3 लोग बच रहे हैं 210 से 300 के बीच में। ठीक है, तो टोटल 3 लोग बच रहे हैं। SC ST में कोई नहीं बच रहा है 300 तक में, सब CPWD पा गए। ST में कोई नहीं बच रहा है 300 रैंक तक, सब CPWD पा गए। तो हमारे टोटल कैंडिडेट बच कितने रहे 300 रैंक के बाद, यहाँ 57, यहाँ 55 और यहाँ 3, 60, 160 और 55, 115 कैंडिडेट बचे हैं। और MES में वैकेंसी कितनी है, MES में वैकेंसी 200 है। तो अब आप सोच सकते हैं कि अगर आपकी जनरल रैंकिंग 300 के ऊपर है, तो देयर इज़ अ हाई चांस कि आप सेलेक्ट हो सकते हैं अदर ब्रांच में भी, अदर डिपार्टमेंट में भी। जैसे अब आप यहाँ पे देखिए, ठीक है, CPWD में सिलेक्शन के बाद जो जनरल बचे हैं उनकी रैंक 87 से ज़्यादा है। अगर वो ये एनालिसिस करने लगें कि मेरी रैंक 87 से ज़्यादा है, मुझे क्या कहते हैं MES नहीं मिलेगा, तो ये गलत है। उनको MES मिल सकता है, क्योंकि कई तो OBC निपट गए, कई अलग क्या कहते हैं कैटेगरी के निपट गए। तो आप अब बच रहे हैं जो, तो आप बहुत वैसे कैंडिडेट में से बच रहे हैं जिनको MES मिल सकता है। ठीक है। सेम थिंग गोज़ विद द CWC डिपार्टमेंट। अगर आप 500 रैंक तक ऐसे एनालिसिस करेंगे तो आप CWC में देखेंगे कई लोग ऐसे रहेंगे जिनकी रैंक 200 तक थी, लेकिन वो CWC पा जा रहे हैं। तो देयर इज़ अ हाई चांस, तो उम्मीद ना छोड़ें। मेरा ये वीडियो बनाने का बस एकमात्र मोटिव यही था कि कई लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कि सर मेरा 160 प्लस रैंक का बन रही है, मैं जनरल हूँ, मुझे क्या BRO के अलावा कुछ और मिलेगा? तो हाँ, मिल सकता है, उम्मीद ना छोड़ें, क्योंकि आपके ऊपर रिज़र्व्ड कैंडिडेट भी होंगे, वो अपनी अच्छी ब्रांच के लिए भागेंगे। उनकी भी प्रायोरिटी तो होगी कि CPWD हमको मिले, CPWD मिले, हमको MES मिले, तो वो अपने रिज़र्व्ड सीट की मदद से हाई ब्रांच लेने के लिए भागेंगे। तो जब वो हाई ब्रांच के लिए भागेंगे तो वो सीटें, मतलब वो अपनी रैंक छोड़ देंगे, जो उनकी नॉर्मल मतलब जनरल रैंक है, अनरिजर्व रैंक है, वो छोड़ देंगे, और वहाँ पे आपको आ जाएगा फ़ायदा। ठीक है, तो उम्मीद करिए, उम्मीद में रहिए और तैयारी करते रहिए बाकी भी एग्ज़ाम्स के लिए। और अब मेरा मानना यही है कि मैं एक और वीडियो इस पर बनाऊँगा कि किन किन क्वेश्चन को चैलेंज किया जा सकता है। वैसे तो अभी तक मुझे 2 से 3 ही क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन मिले हैं चैलेंज करने लायक, तो मैं एक और वीडियो उस पर बनाऊँगा। बाकी इसके अलावा अब आप यहाँ से ध्यान हटा दीजिए कि SSC मेंस में क्या होने वाला है, बस नोटिफिकेशन का वेट करिए जिस दिन आपसे चॉइस फिलिंग कराया जाएगा। उसके अलावा अब आप आगे के एग्ज़ाम्स पे टारगेट करिए। तो अगर आपको मेरी एनालिसिस थोड़ी समझ में आई हो, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ये, कई लोगों को नहीं समझ में आएगा, तो अगर आपको मेरी एनालिसिस समझ में आई हो, लॉजिक समझ में आया हो, तो
प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल के साथ जुड़िए। और ये सब जो जितने हैं, जैसे रैंक गुरुजी हैं, रैंक मित्रा हैं, इन लोग पे जाके अपनी रैंक ज़रूर चेक करें अगर किसी ने चेक नहीं की है तो, क्योंकि अगर अधिक से अधिक डेटा आएंगे तो अधिक से अधिक एनालिसिस हो सकती है। रैंक गुरुजी पे 6000 डेटाज आ चुके हैं, रैंक मित्रा पे 4100 डेटा है, ठीक है। तो अधिक से अधिक डेटा होंगे तो और अच्छी एनालिसिस की जा सकती है, फिर और अच्छे तरीके से कट ऑफ का अनुमान लगाया जा सकता है। वैसे फाइनल कट ऑफ तो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन एंड आफ्टर करेक्शन ही होगा, लेकिन अभी भी एक अनुमान लगाया जा सकता है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़िए और रिवीजन करते रहिए, बाकी एग्ज़ाम्स के लिए भी पढ़ते रहिए। धन्यवाद।